और जिन ने संजन का गला पकड़ा होता है और वो कहता है कि जी संजन। और जो संजन जो होता है वो थोड़ा उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। और जो जिन होता है वो कहता है कि अरे तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम एक भयानक से फायर बॉम्ब से तुम मुझे मारना चाहते थे। और जो मिही जो होती है वो कहती है कि जिन तुम क्या फालतू बातें कर रही हो, जल्दी से उसे तुम छोड़ दो। और वो फिर से कहती है कि वो अभी मरने वाला है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। और कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और वो कंटिन्यू कहता है कि आप ना और सही समय पर सही डिसीजन भी लेना। और जो जिन होता है संजन से थोड़ा ईविल में आकर कहता है कि कुछ टाइम पहले तुम अपना सिर नीचे कर कर रेंग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी जगह भूल चुके हो और फादर की तरह लाइव पर दूसरों को तुम दिखावा ही कर सकते हो। और वो कहता है मैं इसे ले लूँगा, मतलब कि जो रून है ये उसकी बात कर रहा है। और वहीं पर एक डैगर आ जाता है और फिर जो जिन होता है वो थोड़ा घबराता है और कहता है कि क्या। हंसू आता है और कहता है कि ये तुम्हारा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और जो जिन होता है वो कहता है कि लालत है। जो जिन होता है वो कहता है कि तुम देख नहीं पा रहे हो, अगर हम इसको दे देते हैं तो ये बस एक कूड़े में फेंकने के समान ही होगा और तुम बकवास कर रहे हो। हम ऐसा करते हैं कि हम एक समझौता कर लेते हैं। से कहूँ तो हम इसके बिना बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे। और जो जिन होता है वो कहता है कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। और तो होता है वो कहता है कि तुमको सबसे पहले किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर जो वो कहता है कि बकवास, बाद में तुम पछताना मत। और जो संजन से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अपने हिस्से की जो निगरानी है वो तुम खुद रखो। और जो संजन होता है वो अपने स्टोन बटोरने लगता है। और वहीं पर जो मिही होती है वो हंसू को थोड़ा नोटिस करती है और उसके पास आती है और बोलती है कि हे हंसू, तुम हमारी वजह से परेशानी में तो नहीं हो। यह भी सिचुएशन है, उस हिसाब से तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर झगड़ा भी होगा। और जो है ये मेरे लिए अच्छे बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि तुम बुरे हो। और फिर जो बोलती है कि क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम हमारे साथ एंड तक घूमना चाहते हो। और वो फिर कहती है कि और वो अपने मन में कहती है कि हंसू, तुम ऐसे ही बर्ताव क्यों कर रहे हो और तुम पल भर में अपना बर्ताव चेंज कर लेते हो। और हंसू कहता है कि मुझे बस फॉलो करते रहो, सब अच्छा कर रहे हो तो तुम लोगों को इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मरमेड के वो आगे थोड़ा आ जाता है और जो मरमेड मॉन्स्टर थे वहीं पर पड़े होते हैं मरे। और हंसू अपने मन में कहता है कि ज़्यादा फिजिकल पावर स्ट्रेंथ ये रून्स से है। और वो फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि लाइफ में आखिरकार इसे नज़रअंदाज मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इस टाइम पर फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि ये पॉइंट है जिनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जब वो अपनी सिस्टम विंडो हमको दिखाते हैं उसकी, तो उसकी पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना वगैरह वगैरह सारे इंक्रीज हो चुके होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में इसके 10 थे, मगर वो कहता है कि एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो थी स्ट्रेंथ, स्टेमिना। और वो थोड़ा और नोटिस करता है तो वहीं पर जो छोटा डेविल था वो आ जाता है। और वो छोटा डेविल होता है वो कहता है कि तुम्हारा स्टेमिना और स्ट्रेंथ सारे इंक्रीज हो चुके हैं। और फिर हम उसकी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और बताती हैं कि तुमने कंप्लीट कर लिया है। और हंसू से फिर कोई कहता है कि वो चीज़ें यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम में आ रही हैं और ये मुझे मिल चुका है। और जो डेविल होता है हंसू से कहता है कि क्या तुम वही ट्रैवलर नहीं हो जिसने दूसरी बार अपना हाथ उठाया था। मैं सोच रहा था कि इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला कौन था और मुझे लगता है कि आखिरकार मेरा फैसला गलत नहीं था। मतलब जो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगा। और फिर जो डेविल होता है वो कहता है हम हमेशा उन लोगों से प्यार करते हैं जो अपना बेस्ट देते हैं। और फिर जो डेविल होता है उसके सिर के ऊपर आ जाता है और कहता है सबसे पहले एक्टिव करने के लिए ट्रैवलर्स को किया मैंने, और एक छोटा सा मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। पर मिही आ जाती है और वो कहती है कि हंसू, और जो डेविल था उसे नोटिस करता है तो वो थोड़ा खुश हो जाती है। और जो फिर मिही होती है वो कहती है कि
क्या तुम और वो की शुरुआत करने के लिए हमारे पास अलग अलग पॉइंट हैं। और जो डेविल होता है मी को देखकर कहता है तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम शुरू करेंगे तो हम एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और वो उसके पास आता है और कहता है सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हें हम पसंद होते हैं। और वो कहता है कि लेकिन ये बात सही है कि हम लोगों को भी खाते हैं। मतलब जो मी थी इसलिए डर रही थी। और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को खाते हैं और ये हो भी सकता है। और वो फिर अपना मजाक में कहता है कि ओहो तुम तो डर गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये फिर क्या था और ये बात भी क्या है, तुम्हें कुछ बेहतर मैं बता देता हूँ। और वो डेविल कहता है तुम्हारे पास दूसरों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा तुम अच्छी हो और तुम्हें ऐसे छुटकारा नहीं मिलता, हालांकि बाकी सभी कितने बराबर से भी ज़्यादा ऊंची हो। और अगर हम लाइफ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होती है। और डेविल हंसू के पास आता है और कहता है मैंने बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट किया है और तुम्हारा रिवार्ड पाने का अब टाइम जो है वो आ गया है। और हंसू अपने मन में कहता है मुझे पहले से ही पता है कि रिवार्ड क्या है। और डेविल कहता है कि पॉइंट को तुम्हारे अगर पॉइंट देखते हैं तो तुमको एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन रिवार्ड है वो दे देंगे। और फिर जो 3 रूल्स हैं वो तुम इस पर लगा सकते हो। और डेविल जो होता है वो कहता है तुमको कौन सा जो रूल है वो चाहिए। आखिरकार मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें हीलिंग रूल के बारे में पता है। डेविल कहता है कि हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, अपने पेट के उस छेद को भी ठीक कर सकते हो और ये सभी पॉइजन को भी ठीक कर सकता है, हमारे लिए एक नई लाइफ पानी जैसा होगा। और हंसू कहता है कि ये बेकार था, जब ये होगा जब मेरा कुछ मुझे चोट तो लगी ही नहीं। और सारे मतलब कि जो मिही जिन और संगजिन सुनकर थोड़ा शौक होते हैं और कहते हैं क्या एक हीलिंग रूम। और वो फिर से कोई मन में कहता है कि इसका एग्जाम्पल तो ये हुआ कि कम से कम हम एक बार मरते मरते अगर हम मतलब कि कोई मतलब ज़्यादा चोट भी लग जाती है तो हम उस हीलिंग रूम का यूज़ करके बच सकते हैं। और हंसू कहता है कि मेरे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। और तीनों लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हम कम से कम उसे ना और हम उससे तो ठीक भी हो सकते हैं। और हंसू जो होता है छोटे डेविल से कहता है कि क्या कोई रोन है जो मुझे मैजिक दे सकता है। और फिर डेविल फिर कहता है कि बिल्कुल। और वो फिर से कोई होता है वो मन में कहता है कि आखिरकार उससे ज़्यादा परवाह नहीं है। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि वो इस लेवल की चाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक है। और हंसू अपने मन में कहता है हीलिंग रून्स अच्छे हैं लेकिन जो मैजिक है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, में शामिल होना हार्ड है जब तक कि हम कांगताई जैसा खा हो जाए। और फिर हमें थोड़ा रून्स को दिखाकर बताते हैं कि तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो तुम्हारी स्पीड है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, जबकि तुम्हारा जो फिज़िकल बॉडी है वो मैजिक से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होता है। और हमसे जो फिर मन में कहता है मैं एक्सपीरियंस के साथ कुछ हद तक जो फिज़िकल हम लोग की भरपाई में कर सकता हूँ, लेकिन जिसके अटैक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और फिर हम इसकी ना सिस्टम विंडो को देखते हैं जिसमें मैजिक इम्यूनिटी हो चुकी होती है और जो मैजिक इम्यूनिटी थी वो 13 होती है, तुम लोग देख सकते हो। और वो फिर कहता है कि अगर ये तत्काल डेथ को रोकने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और जो डेविल होता है वो फिर से ज़मीन फाड़ता है ऊपर की और कहता है कि जब तक पूरा हो चुका है तो मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। और वो कहता है और भी तुम मुझ पर ना भरोसा भी कर सकते हो। और वो फिर अपना ऐसा ही कहता है कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना मेरे हैंडसम ओप्पा। और ओप्पा का मतलब बड़े भाई होता है। और मतलब ये 3 लोग तो सुनकर भाई शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ओप्पा, क्या ये एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। मतलब वो डेविल के बारे में कह रहे थे। और हंसू कहता है कि चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और कहता है कि तुम्हारे हाव भाव को देखकर तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जो सारे लोग जो होते हैं उनको तो भाई हंसी के मारे उनका भाई मुंह ही बंद नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम थोड़ा मी को देखते हैं जिसने एक मॉन्स्टर को मारा होता है
और मी कहती है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। और वो हंसू को देखती है और कहती है कि वो फिर से कुछ बना रहा है, ये जरूर ये पॉइजन ही होगा। मतलब पिछली पिछली बार की तरह जब हंसू ने मतलब कि मॉन्स्टर को काट कर पॉइजन भर लिया था और उसके कुछ टुकड़े रख लिए होते हैं। और वो कहती है लेकिन हंसू की चाल पहले जैसे ही लग रही है। और वो हंसू के पास आती है और कहती है तुम्हारे पास बहुत सारे रून हैं और तुम्हारी स्पीड वही सेम क्यों है। और हंसू कहता है कि यही तो एक श्राप है मेरी आंखों का। और हंसू कहता है कि इस वजह से है ये तो, मतलब वो अपने मन में कहता है और लेडी से कहता है कि वो इस वजह से, और वो अपना हाथ बताता है। लेडी कहती है, जो मी लेडी कहती है कि वो क्या है। और जो हंसू जो था उसके हाथ में एक मतलब कि एक रून होता है और वो कहता है कि तुम इस तरह से रून को इकट्ठा कर सकते हो। और रून्स के बारे में सोचते टाइम तुम अपने हाथ को बाहर रखना। और जो मतलब जो रून्स था उसके हाथ में एक निशान भी आ गया होता है। कहती है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। और जो हंसू जो होता है वो कहता है कि यही तो मेरी सुपर पावर है। और मी कहती है कि क्या मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। और जो हंसू होता है वो कहता है कि मेरी नकल करने का कोई भी मतलब नहीं है। और मी कहती है कि लेकिन क्यों। और हम थोड़ा पेट मॉन्स्टर को देखते हैं और हमें बताती हैं सबसे पहले ये हंटिंग करने को धीमा कर देता है, इसलिए तुम इन सारे रन को नहीं रख सकती हो। और जो हंस होता है वो कहता है और दूसरा, अगर मैं मर जाऊं तो रून का कोई भी मतलब नहीं है। रून जिन्हें मैं इस तरह से इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो ये सब मेरी डेथ के साथ ही छूट जाएंगे। संजन कहता है तो फिर हम इन्हें इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। और वो कहता है कि सोईकन बिजनेस के लिए। और फिर थोड़ा बताते हैं कि हालांकि अभी अभी कुछ नियम जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा करना हार्ड है क्योंकि इन्हें ट्यूटोरियल जोन में पैसे की चॉइस में रखा जाएगा और इनका यूज़ भी किया जाएगा। हम लोग ऐसा कर सकते हो तो जाओ एक एक उठा लो। मतलब कि रून्स की बात कर रहा है, जैसा कि हम सुनी किया अपने हाथ में मैजिक टाइप। और फिर जो जिन होता है वो कहता है ऐसा सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हारी बात सुनी और हमने तुम्हें फॉलो किया तो तुम हमें नीचे दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। हमसो तो तुम कर सकते हो, वो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इनको कौन समझाए कि हंसू 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और हंसू कहता है कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो लोग अभी कहाँ खड़े हुए हैं। और हंसू कहता है अपने मन में जब एक बार वो नीचे जाएंगे तो साबित हो जाएंगे और उन्हें होश आएगा। और वो अपने वेपन को उठाता है और कहता है कि इससे पहले, और वो उन जो चारों को दिखाकर बताते हैं कि हम एक बड़े बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और हंसू फिर कहता है कि तो फिर ध्यान से सुनो, चाहे तुम मुझे फॉलो करो या ना करो, लेकिन रून्स को इकट्ठा ज़रूर करना। चाहे कुछ भी करो लेकिन तुम्हें अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हंसू कहता है कि लेकिन इसके बजाय तुमको मुझे सही सुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हंसू कहता है कि तुम अपने वेपन है ना वो मुझे सौंप दो। और यहीं पर जो जिन होता है वो कहता है कि क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि तुम एक रॉबर हो। और वो फिर कहता है तुम्हारे पास अपना हथियार है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरा मतलब है कि हम अपना हथियार तुमको दे दें। और जो हंसू कहता है कि अब ये फाइट के लिए कुछ काम का ही नहीं है, ब्लेड बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कि डैमेज हो गया इसलिए इसका कोई भी यूज़ नहीं है और मुझे एक एक्स्ट्रा ब्लेड की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो। और जो जिन होता है वो कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें इसे ऐसे ही दे दूंगा। और वो फिर कहता है कि अगर तुम ये सब ले लोगे तो मैं किससे फाइट करूंगा, मुझे भी तो फाइट है वो करनी है। और जिन कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे पीठ पीछे खड़े रहें अपना अंगूठा मुंह में दबोच कर, मतलब जो छोटे बच्चे की तरह। और फिर जो संजन कहता है कि तो मैं फिर अपना जो वेपन है मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। और जो जिन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर और जो हंसू कहता है कि तो क्या तुम उस आदमी से अब लड़ना चाहते हो। और जो जिन होता है वो कहता है कि ज़रूर, मुझे इसमें कोई भी चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है और मुझे तुम्हारी आंखों से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। और कि तुम ऐसा नहीं कहोगी, लेकिन हाँ ये सही है कि तुम जानते हो। हंसू कहता है अपने मन में लेकिन ये पॉइंट है जो यहाँ कर लेकर आया है हमें। और हंसू वहाँ अपना हाथ उठाकर कहता है मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहली चॉइस तो ये है कि
मैं बाहर रहूंगा और तुम लोग अपने हिसाब से हंटिंग को कैरी ऑन रख सकते हो। और फिर वो दूसरा चॉइस बोलता है कि तुम लोग इससे दूर रहो और मुझे इसे अकेले ही निपटाने दो। और हंसू कहता है तुम अभी क्या करना चाहते हो तो बताओ मुझे। और जो सॉन्गजिन होता है वो कहता है मैं इससे दूर ही रहना सही समझूंगा। मिही कहती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगर तुम इसे कह रहे हो तो ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। और जो जिन होता है हमेशा की तरह बीच में टांग अड़ाता और कहता है इसीलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए ना। हम एक बड़े खतरे को है ना हम संभाल सकते हैं। और वो फिर कहता है कि वो दुष्ट अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना चाहता है। और वो फिर कहता है कि और वो सारे रिवार्ड अपने ले लिए लेगा तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। और वो फिर कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो हारा हुआ भी तो है और संगजिन भी बाहर रहता है तो मिही भी बाहर रहेगी और मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। और क्योंकि इसके ना मिही के साथ थोड़ा क्रश वगैरह है इसलिए। और फिर और हंसू कहता है कि फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, तुमको खुश होना चाहिए कि केल्डियन यहाँ पर वापस नहीं आया है। और वो फिर कहता है कि अब तक वो मतलब कि इंडोनिया के पर्पल जोन में इधर उधर भटक रहा हो और वो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और हंसूर कहता है मुझे जल्दी करनी होगी। और हंसू होता है सारे लोगों से कहता है कि इसके बारे में नीचे जाकर तुम लोग सोच लेना, अगर तुम लड़ सकते हो तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और जो जिन होता है वो फिर कहता है कि फाइनली हम यहीं पहुँच रहे हैं तो तुम्हें ये काम है ना वो अकेले ही कर लेना चाहिए। और जो जिन होता अपने मन में कहता है कि यह सोचकर कि वो अकेले जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जानता है कि वहाँ पर क्या होने वाला। और हमें थोड़ा नीचे के फ्लोर को दिखाते और बताते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इस चांस को नहीं लेना चाहेगा। जो सारे लोग जो थे मतलब कि भाग रहे होते हैं। और फिर जो मिही होती है वो कहती है कि सही है, मुझे लगा था कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। और फिर हमें थोड़ा एक स्नेक मॉन्स्टर को दिखाकर बताते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन से है। और फिर जो हम हंसू को देखते हैं और उसके सारे टीममेट को। और फिर जो जिन होता है अपने मन में कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो अकेला इससे लड़ेगा। और वो फिर कहता है कि वो आदमी ठीक है लेकिन दिमाग से नहीं। और हम फिर उसी स्नेक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही साइज़ में तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और हंसू एक खंभे के जस्ट आगे खड़ा होता है और हंसू भी उसे मतलब कि पूरा केयरफुल हो जाता है और वो उस पर अपने जहर से अटैक करता है। मतलब ये मुझे पक्का नहीं पता कि ये पॉइजन है या क्या कुछ और है, लेकिन स्नेक है तो भाई पॉइजन इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, शायद हमें आगे पता लग जाए। कंटिन्यू करते हैं। और वहीं पर जो एक खंभा था वो उसके पीछे आकर छिप जाता है और जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा है। और जो हंसू कहता है कि जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था। और वो फिर कहता है कि लेकिन मैजिक का जो रीज़न है वो मैंने इसीलिए तो लिया था। और वो अपने जो स्नेक मॉन्स्टर होता है वो फिर कहता है कि पावरफुल ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें उनको डिफीट करने के लिए मैजिक की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड है ना वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं काट सकती है। और जो हंसू कहता है कि ये कोई ईजी अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी वीकनेस क्या है। और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ कर आता है और उसके जो पीछे एक जो खंजर था वो घुसा देता है। और वो फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग कहाँ हो और वीक कहाँ। और जो मॉन्स्टर था वो पेन के कारण बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वो कहता है लेकिन उसके बीच का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और हंसू जो था वो डैगर घुसा कर बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और मॉन्स्टर से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और हंसू की तरफ वो बढ़ने लगता है और हंसू पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है और हंसू इसकी चपेट में आ जाता है और वो धीरे धीरे पीछे से वो जाने लगता है और वो फिर अचानक से बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है। और फिर हंसू कहता है कि ये मुझे तो फाइनली अब ये रिएक्शन देने लगा है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो उसमें डैगर घुसा होता है और वो कहता है कि ट्यूटोरियल जोन इसीलिए हाई लेवल के मतलब कि हाई फिजिकल के होते हैं। और वो हमसे अपने मन में कहता है कि क्योंकि जो इसका पॉइजन है मैं इसकी चपेट में आ गया हूँ। हाँ मतलब पक्का हो गया ये पॉइजन से ही बार कर रहा था। और जो हंसू होता अपने मन में कहता है
मेरे पास 5 ब्लेड जो हैं वो बचे हुए हैं, मतलब सारे लोगों ने से अपने अपने ब्लेड दे दिए। और हंसू कहता है 1 या 2 से काम नहीं। और फिर जिन जो होता है वो जिन को याद कर कर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे उधार दे रहा हूँ, इन्हें तुम थोड़ा अच्छे से यूज़ करना और ऐसे ही वेस्ट मत कर देना। हंसू कहता है कि चलो तो अब देखते हैं और थोड़ा मौज मस्ती करते हैं अपने अपोनेंट के साथ। और फिर जो मिही जो होती है वो थोड़ा घबरा जाती है। और फिर मतलब ये दोनों ना, मतलब सब लोग उसके साथ में आए होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को देखकर ये लोग भाग चुके होते हैं, क्योंकि इनके पास पहला तो भाई कोई डैगर ही नहीं था, और हंसू के अलावा इनमें से कोई लड़ता भी तो मतलब इजीली मारा जाता, इसलिए उसने इनको मना कर दिया। और जो मिही कहती है कि हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं और फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और हंसू, क्या तुम ठीक रहोगे? और तुम अकेले भी हो। और जिन कहता है कि मिही, तुम ऐसे अचानक से, हमारे पास कोई डैगर नहीं है, इसलिए हमें कन्वेंशन स्टोर पर दोबारा भागना होगा। और जो मिही होती है थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलने जाना है। और फिर जिन होता है वो कहता है कि अरे अरे रुक जाओ। और वो फिर अपने मन में कहता है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ सारे घटिया लोग मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है अभी। और जो मिही जो थी वो सारे लोग भाग रहे होते हैं हंसू की तरह। और फिर जो मिही कहती है कि हंसू, क्या तुम ठीक हो? और मेहनत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर जो हंसू था, मतलब कि जो हंसू का हाथ जो था वो स्नेक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है। मतलब कि अगर स्नेक मॉन्स्टर थोड़ा भी करता है तो हंसू का हाथ हंसू के शरीर से अलग हो जाएगा। और फिर जो हंसू के एक दूसरे हाथ में ना उसका डैगर भी होता है और वो बहुत ही तेज़ी से उसे पकड़े हुए होता है, लेकिन मिही चिल्लाती है कि हंसू। और वो तीनों आ जाते हैं और जैसे ही हंसू को देखते हैं वो मिहू लेडी थोड़ा चिल्लाती है कि हंसू। और जो हंसू अपने मन में कहता है मैं बहुत देर हो चुकी है, ये मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा। और वो दूसरे हाथ में उसके डैगर होता है, तो वो मतलब कि सांप के सिर में ही मार देता है। और जो सांप होता है ना स्नेक मॉन्स्टर, वो बहुत ही पेन के कारण बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं उस पर 3 बार वार करने में कायम रहा। मतलब कि हंसू के पास 2 डैगर अब बचे हुए हैं। हंसू कहता है कि लेकिन एक बार मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से उसने चबा डाला है, लेकिन मैंने अपने स्टैमिना बढ़ा लिया है तो ये ठीक हो जाएगा। और हंसू फिर थोड़ा मॉन्स्टर को दिखाकर बताते कि बात के जो स्टेज आने वाले हैं वो मॉन्स्टर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। जो पॉइजन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और जो इनकी पावर का जो लोग यूज़ करते हैं वो बहुत सच में वो चैलेंजिंग भरा मेरे लिए होने वाला है। और फिर जो हंसू अपने मन में फिर कहता है कि हालांकि जो पॉइजन उसने मुझ पर अटैक किया था वो एक लकवा मार देने वाला जहर के बिना मैं इतनी दूर तक, और मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक हूँ। खैर अब ये बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। और हम उस स्नेक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मारा जा चुका होता है। और जो मिया आती है चिल्ला कर कहती है कि हंसू, क्या तुम ठीक? कहता है कि तुम अब भी यहाँ पर क्या कर रही हो? और मी कहती है मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और क्या तुम्हारा हाथ अभी ठीक है? और जो हंसू होता है वो कहता है कि हाँ, वो एक छोटी सी खरोंच थी, ये पहले से ठीक हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में तुम चिंता भी मत करो। और जो यून होता है वो स्नेक मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो इस तरह से अकेले ही इस भयानक मॉन्स्टर से लड़ता रहा। और मैं जानता हूँ कि वो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमारे बीच इतना बड़ा अंतर है ये मैं नहीं जानता था। और हंसू जो होता है वो अपना काम लगा होता है काट पीटने का, मतलब कि रून निकालने का। और वो रून निकाल भी लेता है और वो अपने मन में कहता है शायद क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर था तो इसका रिवार्ड भी बड़ा ही होगा। और फिर जो स्टोन निकाला होता है इस स्टोन का नाम स्किल्सन्स शॉक वेव होता है। और फिर जो हंसू होता है अपने मन में कहता है अगर मेरे पास मैजिक रून है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, लेकिन मैं अभी इसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसे एक्टिव करने के लिए
ज़्यादा मैजिक की ज़रूरत पड़ेगी। और यूएन कहता है कि क्या इसका यूज़ करने की अब तुम प्लानिंग बना रहे हो? और इस मॉन्स्टर को ना आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा था और मुझे तुमसे सच में ना जलन भी हो रही है। और फिर जो हमसो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और वो अपने मन में कहता है मैं 7 स्टोनों का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब इसके लिए कोई तरीका नहीं है। और फिर जो सिंह होता है वो कहता है कि तो क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ? और जो जिन होता है वो कहता है कि क्या? और फिर जिन्ना चिल्ला कर कहता है कि तुम इसे मत दो, तुम मुझे दे दो, मैं इसका अच्छे से यूज़ करूँगा। और फिर जो संजिन होता है वो कहता है तुम्हारे पास पहले से ही एक पड़ा हुआ है। और यून कहता है कि क्या तुमको लगता है कि इसका यूज़ करने का कोई भी मतलब बनता है? और वो फिर कहता है कि वो आदमी जो कुछ टाइम पहले ही मेरे पीछे डरा हुआ खड़ा था। और जो यून होता है और फिर जो संजिन होता है वो कहता है कि मेरे पास और मैं जो स्टोन है मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा बेहतर मैं कर सकता हूँ ये। और जिन कहता है कि जिस तरह से तुम बेहतर हो तो मुझे लगता है कि तुम पहले की जो पिटाई है वो तुम भूल चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और मिही कहती है कि प्लीज़ तुम लोग लड़ना बंद कर दो। और जो हंसू होता है वो कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? और वो फिर थोड़ा चिल्लो कर कहता है मैंने अभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं इसे बेचने वाला हूँ। और अगर तुम अभी खरीदते हो तो मैं तुम्हें 5% की छूट भी दे दूंगा। तो चलो देखते हैं कि पहले सौदा कौन करता है। और फिर यून कहता है कि क्या मैं किस्तों पर इसे ले सकता? और फिर हंसू कहता है कि अगर कोई तुम गारंटी देते हो तो और एक दूसरे के लिए अगर ये तुम कर सको तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर जो हंसू होता है मिही से कहता है कि क्या तुमने भी कुछ डिसाइड किया है? और मिही कहती है हाँ, मैं इसे ले लूँगी। और वो अपने मन में कहती है कि बस मुझे यही उम्मीद थी कि बाकी लोगों पर तुम भरोसा नहीं करोगे, ताकि मुझ पर ही तुम भरोसा कर सकते हो। और वो उन लोगों के जो मैजिक स्टोन थे वो लेती है। कहता है कि सबसे बढ़कर मैंने उससे पहले ज़्यादा ही रून का मतलब उनसे लेते हुए देखा, और वो सच में से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने ही खुद ही मॉन्स्टर को मारकर ये रून्स जो हैं वो हासिल करे हैं। और फिर से कोई कहता है लेकिन वहाँ कोई चौंकाने वाला बात नहीं आया, और जितने ज़्यादा छिपे हुए कार्ड होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या तुम्हारी लाइफ है उस पहले के पास से बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और जो मिही होती है वो कहती है कि ये लो, ये जो रून है और ये 7 बैच के हैं और इसमें स्टेमिना और पावर भी बहुत ज़्यादा है। और जो हंसू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं 5% की छूट दूंगा तुम्हें, तो मैं ये 6 रून ही लूँगा। और जो एक रून होता है वो उस मिही को लौटा देता है। और जो मिही होती है वो बोलती है कि तुम सचमुच बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। और जो हंसू कहता है कि इससे ये मत समझो कि मैं मतलबी हूँ। और वो फिर कहता है कि अगर तुमको ऐसी जगह फ्री सामान लेने की आदत पड़ गई हो तो तुम कुछ ही टाइम में मारे जाओगे, और इस दुनिया में कीमत के बिना कोई भी सौदा नहीं होता है। और फिर जो कोई होता है और हंसू अपने मन में कहता है कि चलो तो इसे हम बनाने का एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। और उसे कुछ स्टोन नोटिस होते हैं कि सॉकेट्स ने इसका मतलब, और इसका मतलब ये है कि वो एक जोट्रियम है। और फिर ना बहुत सारे स्टोनों को देखते हैं और हंसू कहता है कि लक से मैंने इससे पहले ही पास में ही इसे देख लिया था। और जो हंसू होता है वो उसको तोड़ लेता है। और जो मिही और संजिन होते हैं वो थोड़ा आपस में बात करते हैं, कहते हैं क्या वो फिर से अपनी सुपर पावर का यूज़ कर रहा होता है। और वो दोनों देखने आते हैं कि सुपर पावर कैसे यूज़ करता है। और संजिन कहता है क्या? एक नीडल्स मतलब सुई। और मिही कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नरम है। और जो हंसू होता है पीछे जाकर तुरंत आगे आ जाता है, और जो डैगर होता है वो स्नेक मॉन्स्टर में घुसा देता है। और ये दोनों फिर कहते हैं कि मुझे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इससे कौन सी
चीज़ है वो इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और यून कहता है तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। और भाई मतलब वो उसकी आंतें वगैरह निकाल देता है। और फिर कोई बोलता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। और यून कहता है कि तुम इसका यूज़ किस लिए करने जा रहे हो और क्या तुम फिर से पॉइजन क्रिएट करने वाले हो। हंसू कहता है कि नहीं, इस बार ये थोड़ा डिफरेंट होगा। और बताता है वो फिर से स्किल्ड स्नेक्स की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उनसे एक वेपन क्रिएट किया जा सके। और फिर हमें फिर बताते हैं थोड़ा कोई बताता है कि इसीलिए हमें नए को दोहराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हमें फिर बताते हैं कि वेपन ट्यूटोरियल जोन में और मॉन्स्टरों की जो चीज़ें हैं उनके साथ ही बनाया जा सकता है। और ट्यूटोरियल साथ ही ये सब होता है, और जिससे ये बहुत ही ज़्यादा बनाने में हमें आसानी होती है। जो अपोनेंट होते हैं उनकी वीकनेस को ये पहले ही पहचान लेता है। और वो फिर कहता है कि और तुम इस कमजोरी पर अगर वार करते हो अपनी एबिलिटी से तो सच में ये सबसे तुम्हारे लिए एक अच्छा चॉइस होगा। और फिर हम उस नीडल्स को देखते हैं और बताते हैं कि खैर मैंने इसे अपने हाथ से तैयार किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो होता अपने मन में कहता है हाँ ये सही है, मुझे कम से कम लेवल की पावर की ज़रूरत है। और जो फिर से होता है वो कोई मन में कहता है कि सच में ये मेरी जो कमियां लगने वाली हैं, मैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और शुरुआत में जो चीज़ें सबसे अच्छा हथियार क्रिएट करती हैं साथ ही उन पर भी। और जो एक चाकू उसके हाथ में एक डैगर होता है ना, 2 बचे हुए होते हैं, वो एक डैगर से उस नीडल्स को इतनी तेज रगड़ता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और फिर अपने मन में कहता है और मुझे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा तो करना ही होगा। होते हैं ना, उनसे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि सेकंड हिडन पीस में होता है। और मतलब कि जो फर्स्ट टाइम ये मतलब कि हिडन पीस ढूंढ रहा था ना, वो इस स्नेक को ही मारना था। और जो हमसे जो होता है वो अपना नीडल तैयार कर कर उसमें बढ़िया मतलब कि अपना पकड़ने वाला जगह वगैरह बना लेता है। कहता है कि वेपन अभी ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वो फिर बोलता है कि स्ट्रॉन्ग एक बेहतर वेपन बन सकता है, सेल्ड स्नेक बुरा नहीं है। और सच में ये मेरे लिए एक बेस्ट अपोनेंट साबित हुआ है। अंशु से कहता है क्या मैं इसे परचेस कर सकता हूँ। मैं इसे खरीदने के लिए मेरे जो सभी ऋण हैं मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और जो अंशु होता है अपने मन में कहता है इस आदमी ने जिसमें जो सारा काम किया है, मुझे यकीन है कि ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला तो है नहीं। और जो हमसे होता है वो बोलता है कि खैर ये यूज़ करने के लिए एक मुश्किल वेपन है, लेकिन अगर तुम इसमें अगर बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें इसे बेच दूंगा। ज़्यादा नहीं बना सकता, मैंने सारी जो चीज़ें बनाने वाली थी वो मैंने पहले ही यूज़ कर ली हैं। और यून कहता है कि डैम इट, लोग उनसे ये सब करवाने के लिए कि काम करवाता है और वो एक सच में बहुत बड़ा स्वार्थी है। और फिर कोई मन में कहता है मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ में और भी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे ये थोड़ा तो सहन कर लेना ही चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि यही मेरा एंड डिसीज़न है। और हमें फिर से थोड़ा गेट वगैरह को दिखाकर बताते हैं कि यहाँ हाइट और सबवे कनेक्शन है। और तो ये देखकर कि वो हर टाइम वॉर के लिए तैयार रहने वाला एक आदमी कितना शांत बैठा हुआ है। मतलब ये हमसे की बात कर रहे हैं ये लोग। और फिर कोई कहता है ऐसा नहीं लगता कि आपको और कोई बैटल बाकी है और अब रिवार्ड में ले सकता हूँ। और जो सारे लोग जो थे वो मेट्रो ट्रेन में आ जाती हैं। और फिर कोई कहता है कि तुम इस पर क्यों चढ़ रहे हो। और फिर मतलब ये सब ना जिनबुक मतलब कि हंसू कहता है और यून कहता है कि क्या। और हंसू फिर बोलता है कि ये एक आदमी के लिए है, यहाँ से चले जाओ। और हंसू फिर कहता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि ये एक ही आदमी की सवारी है तो तुम लोग यहाँ से उतर जाओ। लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो फिर भी आ जाते हैं।
और फिर कोई कहता है कि तुम गलत हो सकते हो हंसू, ये इतनी बड़ी है और तुम कैसे कह सकते हो कि ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है। और जो यून होता है वो कहता है कि तुमको रूल के हिसाब से जाना होगा। हमने साथ मिलकर बहुत सारी बैटल लड़ी हैं और इसके बावजूद तुम हम लोगों को ऐसे ही भेज रहे हो और तुम हमारी वजह से ही यहाँ पर आए हो। क्या तुम्हें याद नहीं है? और जो हम उनसे को दिखाकर बताते हैं कि तुम हमारी मदद से यहाँ तक आ पहुँचे हो। और फिर कोई कहता है कि मदद, और तुम्हारी ने में तुम मेरी मदद कर रहे थे। हाँ। और फिर से कोई कहता है कि हे भगवान, तुम इन चांस का यूज़ अच्छे से जानते हो क्योंकि इंटेलिजेंट हो। लेकिन एक बात पर जिसको मुझे अभी एहसास बिल्कुल नहीं हुआ है। और जो हंसू होता है वो फिर कहता है कि बिल्कुल कोई रूल नहीं कहता कि मुझे पहले जाना चाहिए। हंसू कहता है कि इस दुनिया का कोई भी रूल नहीं कहता कि मुझे आगे जाना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में कोई रूल ही नहीं है। और जो हंसू होता है वो फिर कहता है कि या तो अभी उतर सकते हो, नहीं तो मेरे साथ वॉर करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो हंसू होता है अपना जो नीडल्स वेपन होता है वो उन तीनों के सामने कर कर कहता है कि बाद में अपने लॉ से इस बारे में तुम लोग बात कर लेना, क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हो, मतलब वकील से। और हंसू कहता है कि तुम क्या चूज करना चाहते हो, 1 या फिर 2। और जो यून होता है उसकी पूरी तरह से फट चुकी होती है और यहीं पर और जो हंसू होता है इन सारे लोगों को मेट्रो से निकाल देता है। और जो यून होता है वो कहता है कि क्या वो सच में सीरियस था, लेकिन यानी तीनों के साथ उसने एक साथ अगर हम हमला करते तो हम लोगों को एक मौका मिल जाता, और अगर हम जीत जाते तो हमें उसके सारे वेपन और सारे रून्स मिल जाते। अगर हार जाते तो हम माफ़ी मांग सकते थे और हमें वो हमें मारता तो बिल्कुल भी नहीं। और वो जो यून होता है वो फिर से अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी लग रहा था, मतलब यून को मारने का बारे में सोच रहा है। और फिर ये कहता है कि और जो जिन होता है वो कहता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी हरकत की होती तो वो मुझे मार डालता। और वो फिर से अपने मन में सोच कर कहता है कि वो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है जितना मैंने सोचा था। और जो हंसू होता है वो कह कर गया हो फिर बाद में मैं तुमसे मिलूँगा। और फिर से जो जिन होता है अपने मन में कहता है मैं उसकी हरकतों को देखता रहता हूँ। और मेरी लेडी कहती है कि हमें उससे इतनी दूर बिल्कुल नहीं धकेलना चाहिए था, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम उसके आभारी हैं, हमें इस तरह उसे कोसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो कंटिन्यू कहती है कि तो चलो हम चलते हैं, हमें रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यून होता है अपने मन में कहता है कि यही रीज़न है कि इसे हम बनाने जा रहे हैं और पावर के लिए ही सही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। और वो अपने मन में सोचता है और कहता है कि क्या हम यहाँ स्ट्रांग बनने के लिए नहीं आए, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं स्ट्रांग बनकर रहूँगा। और फिर हमें थोड़ा मेट्रो ट्रेन को दिखाते और बताते हैं इस जगह पर मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सब निकाल ली है। और जो हंसू होता है ये सब बताता है हमें। और एक जर्नी के दौरान जो मेट्रो है वो 20 स्टेशनों पर रुकेगी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टेशन में पाई जाने वाली ये जो आर्ट हैं। और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक बार जब कोई स्टेशन से गुजर जाता है तो मैं वापस उस स्टेशन पर बिल्कुल नहीं जा सकता। और हंसू अपने मन में कहता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मेरे दिमाग में हार्ड वर्क पैदा कर रही है, लेकिन मैं एंड तक पहुंच भी जाऊं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे, इसीलिए मुझे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और हम सबसे पहले 12वें स्टेज पर आ गए हैं। और फिर हम थोड़ी चीज़ों को दिखाते और बताते हैं कि रोलन्स, सॉकेट, कैल्स, नेल्स, ऑर्गेनाइज, स्टील के बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से भी एक वेपन भी है।
और शायद इसीलिए वो ऐसे वेपन है जिन्हें हम छुपे हुए पीसेस में भी कहते हैं, और उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और लारून सॉकेट और सेंस स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और पहले स्टेज में जो मॉन्स्टर थे उनकी वीकनेस को भी वो बताने में मदद करते हैं। और अंशु थोड़ा मेट्रो से बाहर आता है और फिर वो अपने मन में कहता है, हालांकि मैं इससे पहले से ही सभी मॉन्स्टरों की वीकनेस को जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए यूज़फुल बिल्कुल नहीं होगा। और जो हंसू होता है वो फिर कहता है कि मेरे पास पहले से ही वेपन है और मुझे कुछ की उम्मीद करनी चाहिए और स्पीड को भी बढ़ावा देना होगा। इसके साथ में बैटल में जाने के लिए मैं तैयार कर सकता हूँ, और ये कम से कम इतना तो होगा ही। और वो कुछ नोटिस करता है और वहीं पर एक सिगरेट की डिब्बी पड़ी होती है, मतलब इसका नाम कुछ और है, आगे बताता हूँ। और वो उसे देखता है और जिसका नाम जो होता है वो कोल्ड स्नेक होता है। और वो फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। और जब तुम एक को अपने मुंह में डालते हो तो रूम्स के जो पॉइंट हैं वो बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे तुम स्मोकिंग करते हो तुम्हारे जो पॉइंट हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। लेकिन इसे अगर तुम खत्म कर लेते हो और धुआं अंदर ले लेते हो तो सभी रूम्स के जो पॉइंट लगभग 20% इंक्रीज हो जाते हैं, और ये लगभग 10 मिनट तक रहता है। और जो हंसू होता है वो फिर कहता है कि ये, और फिर वो उसको ना उस डिब्बी को अपने हाथ में रखता है और कहता है कि ट्यूटोरियल जोन के बाहर, ये ट्यूटोरियल जोन के बाहर इसके होने के बावजूद यहाँ इससे बेहतर कुछ अवेलेबल ही नहीं है। और जो हंसू होता है वो कहता है कि सिगरेट काफ़ी टाइम हो चुका है। और फिर कोई कहता है कि अरे तुम ना और फिर जो वाइन हम एक लेडी को दिखाती हैं और वो कहती है कि अरे स्मोकिंग तुम फिर से करने जा रहे हो। और वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपना स्मोकिंग नहीं करोगे। और वहीं पर एक लेडी जो थी वो हंसू के सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हारा करैक्टर पर ये ना सूट बिल्कुल नहीं करता है, और तुम्हारे ये हैंडसम फेस पर भी ये बिल्कुल सूट नहीं करता है। और जो हंसू होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, इस बार ये बहुत ज़्यादा अलग होगा। और वो फिर कहता है कि क्या वो सब लोग चले गए, और वो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर उसने स्नेक मॉन्स्टर को मारा होता है। और वो कहता है कि अगला छिपा हुआ पीसेस अपेयर होने में अभी भी 4 दिन बाकी हैं, दिनों के लिए मेरे पास 2 चॉइस भी हैं। और फिर कहता है कि हंटिंग और रून्स पर फोकस करना, और दूसरा होता है कि अपने मिशंस को पूरा करना। और वो फिर कहता है कि दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो देखते हैं। मैंने रास्ते में कुछ मिशन पूरे किए हैं इसीलिए। और वहीं पर वो तबेले को देखता है, और जब मतलब गंजा तबेला जैसा भी हो, और वो कहता है अपने मन में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे पहले अच्छे रिवार्ड के साथ मिशन को आजमाना होगा। और वो उसे अपने बैग में रख लेता है। और अंशु अपने मन में कहता है कि मिशंस में से एक रिवार्ड और जल्द ही टाइम वो आने वाला है। और फिर जो अंशु होता है थोड़ा सोच में होता है और बोलता है कि मैंने खुद के सभी पॉइंटों को 10% तक बढ़ा लिया है, और अभी भी कुछ घाव हैं जो मेरे वो ठीक हो चुके हैं। और फिर बोलता है कि ये रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और वो ना कि ट्यूटोरियल जोन में बल्कि इसके बाद रेड जोन में भी है। लेकिन और वो फिर कहता है कि जिसने अर्थ पर इस पूरे मिशन को फोकस किया उस जैसा तो कोई अभी आया ही नहीं। और हमें इस लेडी को दिखाती हैं और इसका नाम रिन होता है, और हम इसे रिन कहेंगे। और जो रिन के बारे में थोड़ा बताते, डेथ होने की उस जेल में वो काम करते टाइम उसे रसातल में खींच लिया गया। मतलब कि रसातल वो है जहाँ पर हंसू, मतलब कि हंसू अभी जिस वर्ल्ड में है उस वर्ल्ड का नाम रसातल है। मैंने सुना है कि उसके सबसे बड़े भरोसेमंद लोग वहाँ पर थे, लेकिन जैसे ही ट्यूटोरियल जोन शुरू हुआ उन सभी ने उसे धोखा दे दिया, और उसने गुस्से में अपनी पावर को अवेकनर कर लिया। और कहता है कि वो उन चीज़ों से बाहर आ गई थी, और जैसे ही उन्होंने उसे धोखा दिया
और मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसने उन सबको मार डाला और उनके दिल बाहर निकाल फेंके। और जो हमसूता अपने मन में कहता है मैं इसे छोड़ दूंगा, ये मेरे पर फिट है, वो नहीं बैठता है, और जितना पॉसिबल हो सके उतने लोगों को बचाने के लिए मेरा जो ड्रीम है वो पॉसिबल भी होगा। और हमसू फिर कहता है अब तक जब रात होने जा रही है इसलिए एक मिशन जिसमें टाइम की कम से कम पाबंदी हो। रुको जरा, रात जरा सोचो कि वो एक है। और हम एक पोटरी को दिखाते हैं और इस पोटरी का नाम सेल्फिश रिच होता है। और फिर ना हम सोता है बाहर आता है और मन में कहता है सबसे पहले मैं यही करूँगा। और वो कंटिन्यू कहता है कि वैसे भी मुझे ये करने की ज़रूरत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा जो स्टेमिना है और मैं चांद की रोशनी में भी सेफ रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहूँगा। और ऐसे ही यहाँ आ जाना चाहिए था। और जैसे मतलब वो एक कन्वेंशियल स्टोर में आया होता है उसी, और जहाँ पर वो चीज़ों को देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। और हंसू कहता है कि वो रास्कल्स, और हंसू होता है फिर कहता है कि चांद जल्दी ही होकर आएगा। और फिर भी वो इस तरह की नौटंकी करने की हिम्मत वो कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि सच में वो कितने ज़्यादा बहादुर हैं। और हम गमनाम स्टेशन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं कन्वेंशन स्टोर का सामान ले जा रहे होते हैं। कहता है कि जल्दी करो और इसे यहाँ पर आकर लाकर रख दो। और हम हमसू के टीममेटों को देखते हैं और उनमें से एक लेडी कहती है कि वो ये सब चुरा रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। और जब हमने सुना कि वो लोग आ रहे हैं तो हम भागने में इतने जल्दी में थे कि हम कुछ भी नहीं कर सके और ना ही कुछ रख सके। उन्होंने मेरा हिस्सा भी ले लिया, मतलब ये लोग भी कन्वेंशन स्टोर में खाना जमा करने गए थे। और लेडी कंटिन्यू कहती है उन्होंने इतने कम टाइम में सब कुछ कैसे चुरा लिया। और मिही कहती है कि हम स्ट्रांग हो सकते हैं लेकिन, और संजन कहता है लेकिन उसमें से बहुत सारे हैं और वो हाई पॉइंट में के साथ हैं, तो अगर हम उनसे बैटल वगैरह करते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और वो कंटिन्यू कहता है कि हंसू अभी तक वापस नहीं आया, इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो लेडी होती है ना दूसरी, वो एक आदमी से कहती है मैंने उससे अभी इतनी ज़्यादा बात करते कभी नहीं सुना। और वो आदमी कहता है कि हाँ, मतलब ये संजन की बात कर रहे हैं। और फिर जो मेरी लेडी कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उन्होंने इस कन्वेंशन स्टोर का कहाँ से पता लगा लिया होगा। मैंने सोचा कि हमारे पास टाइम है लेकिन सच में हमारे पास तो कभी टाइम ही नहीं था। और जो आदमी होता है वो कहता है कि जल्दी करो, मतलब जो सामान ढो रहा होता है, और वो अपना हाथ था वो ना उन लोगों को बाय बाय भी कर देता है। और फिर जो लेडी होती है वो कहती है क्या उसने हमारी तरफ जो अपना हाथ क्यों हिलाया। यून कहता है कि क्या वो दिखावा करके हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है और ये क्या मतलब वो ये सब लेगा इसीलिए। और वो फिर कहता है कि इस पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, तो अब चलो अब हम चलते हैं। और जो जिन होता है वो थोड़ा पीछे जाने लगता है और कहता है हमें वो पहले ही ढूंढ लेना चाहिए, मतलब जो लोग वो पहले से ढूंढ रहे हैं। और फिर जो यून होता है अपने मन में कहता है कि उसने मुझ पर हाथ क्यों लहराया, वैसे भी वो अच्छा काम कर रहा था। मतलब ये थोड़ा फ्लैशबैक याद करता है जब वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो। और जो यून होता है वो कहता है कि तुम लोगों को खाने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और तुम पहले से किसी ने तुमसे पहले ले लिया तो बेहतर नहीं होगा। और वो फिर कहता है कि तो चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। जिन और उन लोगों को दिखाते और बताते हैं कि खाने के लिए इन लोगों से शायद लड़ना ही क्यों ना पड़े, और इनमें से इतने सारे लोगों को संभालना थोड़ा दिक्कत देगा। और जो उनका आदमी होता है ना बॉस, वो कहता है कि हम तुम पर भरोसा क्यों करें, ऐसा लगता है कि तुम हमें उस लड़के हमसू से मिलाने की कोशिश कर रहे हो। और जो जिन होता है उसका कॉलर वगैरह पकड़ता है और कहता है कि तुम सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, बस तुम मुझे फॉलो करो। और जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरा जो ब्रदर है वो कौन है। और जो जिन होता है उस पर अपना पंच था वो लगा देता है। और जिन फिर कहता है कि तुम अगर तीनों एक भी हो जाओ तो मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकते हो बेवकूफ़ों, कि मैं तुम जैसे कमज़ोर लोगों के खिलाफ जाल है वो क्यों क्रिएट करूंगा। और फिर जो जिन होता है कहता है कि
ध्यान से सुनना, मैं अभी भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। और हम सारे टीममेटों को देखते हैं हंसू के, जो कि एक घर में आ गए होते हैं। और मी हंसू को बाहर देखती है और कहती है कि अरे अरे देखो, हंसू आ चुका है। और जो मी होती है वो कहती है मैं अभी अभी वापस आई हूँ, फिर भी मुझे राहत महसूस हो रही है। और जो यून कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता कि मैंने वैसे भी सब कुछ सेट कर रखा है। पकड़ में भी आ जाऊं तो कोई ना कोई मैं बहाना ढूंढ ही लूँगा। और मी हंसू से कहती है कि मैं परेशानी में थी जब हम सियोन और यंग से मिले और उन्होंने कन्वेंशन स्टोर का सारा सामान भी चुरा लिया है। और जो होता है कोई हंसू कहता है मैं जानता हूँ, मैं आते टाइम ये सब देख कर आया हूँ। और जो हंसू था वो कहता है हमारे पास अभी खाना कितना बचा है। और फिर वो कोई कहता है कि ज़्यादा नहीं, हमने जितना हो सका उतना इकट्ठा करने की कोशिश ज़रूर की थी। और जो यून होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम जानते हो ना कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। और जब तुम यहाँ आ गए हो तो हम उन लोगों से जो खाना वापस चुरा सकते हैं। और कंटिन्यू कहता है कि हालांकि उन सभी के लिए उन लोगों से तुम्हें निपटना थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। हमसे कहता है कि चलो पहले कुछ खा लिया जाए। और फिर यूजिन होता है वो कहता है कि क्या वो, और वो कंटिन्यू कहता है कि रुको, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। और वो फिर से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो। और न वो कंटिन्यू कहता है हंसू से इस तरह खाने को पाने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और क्या तुमको बदले में कुछ हमें देना नहीं चाहिए। मुझे यून होता है वो कहता है कि जाओ और उसे सौंप दो, अगर मुझे वो कुछ अच्छा देता है तो मैं इसे देने के बारे में कुछ सोचूंगा। मिही कहती है कि यून का सौदा क्या है, हम इससे सभी के लिए है ना वो लाया है। और फिर यून कहता है कि तो हम इसे उसे ही सौंप देंगे बिना किसी कीमत के। और वो फिर कहता है कि हमने इसके लिए खुद को दांव पर लगाया, इसीलिए तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जो यून होता है हंसू से फिर कहता है कि दोस्तों के बीच ये सब तो एक फायरलेस होना ही चाहिए। और जब तक हम इसे इकट्ठा करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे तो हंसू ने एक उंगली भी नहीं उठाई थी। और फिर कहता है कि क्या किसी ने ये नहीं कहा था कि फ्री में चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये इसने ना 9 चैप्टर में कहा होता है हंसू ने। और वो फिर कहता है कि जो जिन होता है वो कहता है अब ये मेरा मौका है। और वो अपने मन में फिर कहता है अगर मैं सभी को अपने तरफ ला सका तो ये आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो फिर कहता है कि चलो देखते हैं कब तक जारी रहते हो तुम। और जो हंसू कहता है कि कितनी शर्म की बात है। और फिर कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। और यून कहता है चलो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, वहाँ तुमको जो मिला है तुम उसे हमसे बांटो। और जो लेडी हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें वहाँ क्या मिला है। मतलब इन दोनों को कुछ पता नहीं, ये लोग बाहर रह गए थे। और यून कहता है वो अभी अभी किसी सीक्रेट प्लेस पर गया था, तो चलो तुम खुद देख सकती हो, और उसे ज़रूर कुछ अच्छा मिला होगा। उसने हमारे लिए वो बांटना नहीं चाहता है ना, तो आओ और इसे हमारे साथ बांटो, क्योंकि तुम वैसे भी हमारे साथ ही आने वाले हो। और वो फिर एक चॉकलेट निकालता और कहता है तुम्हें ऐसा क्यों बनना है, तो चलो ना अब ये शेयर ले भी लो। और फिर जो हंसू कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा सीखा है। और यून कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि बात बदलना बंद करो और मुझे। और हंसू अपने मन में कहता है कि लेकिन तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, हालांकि ये समझ में आता है कि तुम एक दूसरे को एक साथ देखते हो, मतलब कि किसी को नीचे और वो फिर कहता है कि लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम क्रिएट तो ये करता है कि जो मुझे पसंद नहीं है मैं उन्हें साथ में ले जाऊं, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। वैसे भी मुझे उनके रूम्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं और ना ही मुझे वो चाहिए। और हमसे कहता है कि और फिर जो यून होता है वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आओ। हंसू कहता है कि अगर मैं तुम्हारे कहने के लिए कारण पूछा तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। हंसू कहता है मैंने वही किया जो मैं कर सकता हूँ। और वो थोड़ा इमेजिनेशन करता है और कहता है कि तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो,
मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मतलब एक हमसो थोड़ा मतलब हमसो अपने इमेजिनेशन में सोच रहा होता है और हमसो कहता है क्या मैं बच्चा हूँ ऐसा करने के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ। और यून इस तरह की बातें बिल्कुल। और हमसो वहाँ से गेट खोल कर चल जाने लगता है। हमसो कहता है वैसे भी जो भी हो सेफ रहना, फ्यूचर के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना है। और जो मिही लेडी होती है वो मिही और संजन थोड़ा इमोशनल होते हैं और लेडी कहती है कि चलो भी दोस्तों अब लड़ाई है ना वो बंद कर दो। हमने इससे बिना किसी परेशानी के यहाँ तक इस टीम को बनाए रखा है तो हम फिर से हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो। और जो लेडी होती है मिही से कहती है कि हम उसे वापस लाएंगे तो चलो मिही। और यून होता है वो कहता है कि अरे जाना है तो जाने दो। और वो फिर कहता है कि उसे रोकने की कोई भी ज़रूरत, जो कुछ भी हो भाड़ में जाने दो। और फिर से कोई कहता है कि आखिरी में वो ऐसी मूवमेंट क्यों कर रहा है कमीना। और ये जिन होता है वो कहता है कि वो वैसे भी वो ऐसा ही करता रहता है लेकिन अगर हम उसे फ्री में सामान देंगे तो वो वैसे भी वापस आ जाएगा। और जो जिन होता है मी से कहता है कि हम अपने आप ही ठीक से एक अच्छी टीम बना सकते हैं। क्यों मी तुम क्या कह रही हो। और फिर जो मी से कहता है चिल्लाकर तुम ना ऐसा क्यों कर रही हो। और मी अपना जवाब बिल्कुल नहीं देती और वो बाहर आ जाती है सीधा। और मी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ हंसू, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना और जो हंसू होता है वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और मी कहती है कि हाँ ये सही है बिल्कुल। हंसू कहता है कि लेकिन क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। और वो कंटिन्यू कहता कि अपना साथ टैग रखना चाहते हो तो पर निर्भर रहना होगा। और जो मी होती है वो थोड़ा खुश हो जाती है। और जो जिन होता है वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती। और जो जिन होता है वो कहता है कि मुझको रूल्स नहीं मिले, ये हो सकता है मैंने तुम्हें वो दे दिए लेकिन संजन ने ही सही ये सब सही बिल्कुल भी नहीं की। और वो अपने मन में कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं तुमको जाने दूंगा। मैं बाकी सभी लोगों को जाने दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं। और जो संजन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं है। और संजन पर बोलता है कि क्योंकि मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। और जो जिन होता है संजन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम इस टाइम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर कहता है कि तुम इस तरह जो एक्टिंग है वो क्यों कर रहे हो। कंटिन्यू कहता है क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे फादर तुम्हें किस प्रॉब्लम से छुड़ा सकते हैं। मैंने एक आवारा कुत्ते को पाल लिया और मैं तुम मेरे पास रेंगते हुए वापस आए और तुम एक कुतिया के बेटे हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक कौन है और तुम्हें क्या करना चाहिए। मतलब कि अर्थ पर शायद ये जो जिन है थोड़ा अमीर आदमी रहा होगा, इसके फादर इसके यहाँ पर काम वगैरह करते हुए। और संजन कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। फिर कहता है मैं अभी भी बाहर भी नहीं जा सकता, दूसरों को नहीं बता सकता कि हम जिन। तो तुम सच में अपने फादर को ये सब कैसे बताओगे। और इस पॉइंट पर जब हम इसका कोई मतलब है वो बिल्कुल नहीं रह जाता है। और संजन कहता है मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है, मैं अब भी तुमको वैसे ही सुनूंगा जैसा मैं पहले सुनता था, समझे। और वो आगे बढ़कर कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उससे कुचलने के बारे में सोचता हूँ। और वो फिर चिल्लाता है जो जिन होता कि जो भी हो यहाँ मेरा पैसा वापस करो और यहाँ कभी लौट कर मत आना कि एंड में मैं तुम सब लोगों को देख लूँगा। और जो तीनों लोग थे ना चल कर जा रहे हो। और संजन होता है कहता है कि खाने के बारे में क्या तुम पता है और मुझे इसमें कुछ नहीं लाना चाहिए था और हमारे बैग में अब ज़्यादा कुछ तो बचा है नहीं। और मी कहती है कि तुम इस बारे में सही हो लेकिन। और जो हंसू होता है वो कहता है कि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, वो वैसे भी ऐसे। और जो हंसू होता है वो कहता है कि हमें कुछ करना है तो चलो चलें। और संजन होता है वो कहता है कि ओके। और वो फिर से कहता है कि वो आखिर में क्या सोच रहा है। और फिर जो संजन अपने मन में कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी करने की पावर है, उसके बावजूद भी क्यों हंसो, इस स्पीड से तुम प्रॉब्लम में पड़ गए तो हम सब भी पड़ जाएंगे। वह जो हंसू होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो अभी
क्या सोच रहा, और वो अपने मन में कहता है वहाँ कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अभी चांद के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जो हंसू कहता है क्योंकि रात लगभग आधी हो चुकी है। और मिही कहती है कि क्या आधी रात, और वो फिर थोड़ा घबरा कर कहती है कि उस चांद के बारे में कुछ तो अजीब। और हम थोड़ा चांद को देखते हैं जो कि अपना नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो ग्लो होता है ना, वो सन की तरह कर रहा होता है। और अचानक से हम एक डेविल आइस की तरह उसे देखते हैं।